सचिन मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथि और हमारे उद्घाटनकर्ता माननीय विधायक श्री अवधेश कुमार सिंह जी का सम्मान माला, शॉल और मोमेंटो देकर हमारे प्राचार्य महोदय करेंगे। धन्यवाद। हमारे
विशिष्ट अतिथि सांसद प्रतिनिधि श्री अवधेश कुमार सिंह जी का सम्मान प्राचार्य महोदय करें। विशिष्ट अतिथि हमारे मुख्य वक्ता और आज के सेमिनार के मुख्य वक्ता बिहार विश्वविद्यालय इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रेणु कुमारी मैडम का स्वागत जंतु विज्ञान विभाग की सहायक प्राध्यापक जया चौधरी मैडम करेंगे। विशिष्ट अतिथि जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के माननीय रजिस्ट्रार और इस महाविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर नारायण दास का स्वागत सम्मान प्राचार्य महोदय के द्वारा। वैशाली जिला प्राध्यापक शिक्षक संघ के सचिव कमल बाबू का सम्मान प्रोफेसर अखिलेश कुमार सर करेंगे। पहले वाला दे देना, पहले वाला दे देना। अच्छा ठीक है। वर्तमान में राजकीय डिग्री महाविद्यालय और कटवा पूर्वी चंपारण में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हमारे महाविद्यालय के बढ़िया प्राध्यापक प्रोफेसर डॉक्टर श्यामरंजन सर का सम्मान डॉक्टर रवि सर करेंगे। दास महाविद्यालय वैशाली की सफा स्थापना पुरस्कार में सहायक प्राचार्य विभाग का फिर से स्वागत करता हूँ। जिन कर्मियों ने, जिन शिक्षकों ने इस महाविद्यालय में अपनी सेवाएं की है
आज के स्थापना दिवस के अवसर पर महाविद्यालय परिवार उन अवकाश प्राप्त शिक्षकों को शिक्षक कर्मी को भी सम्मानित करना चाहेंगे। प्राचार्य महोदय का सम्मान हाजीपुर माननीय विधायक श्री अवधेश कुमार सिंह अब इस तारीख को आगे बढ़ाते हुए महाविद्यालय के पूर्व अवकाश प्राप्त शिक्षक श्री कौशल किशोर सिंह का आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर तेज नारायण सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक रसायन विज्ञान। श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त पशु चिकित्सा। श्री हरिशंकर सर, श्री हरिशंकर शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधान सहायक। श्री रविंद्र प्रसाद सिंह, श्री अनिल प्रसाद सिंह, श्री लालदेव राय, श्री लालदेव राय, श्री अनिल प्रसाद सिंह, श्री रामसागर सिंह, श्री मोहन महतो, श्री मोहन महतो, श्री चंद्रभूषण सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान सहायक। श्री मोहन महतो, श्री शंकर महतो, श्री शिव कुमार महतो, श्री दिनेश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त लेखापाल।
श्री नीरज जी। श्री नीरज प्रेस से हमारे आज इस स्थापना दिवस समारोह के सम्मान्य कार्यक्रम के उपरांत इस कार्यक्रम में अगली कड़ी में राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है, जिसका विषय है अगस्त क्रांति में वैशाली के स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान। इस विषय पर आयोजित संगोष्ठी में उपस्थित माननीय अतिथि महोदय का मैं स्वागत करते हुए विषय प्रवेश कराते हुए इनके वैशाली के कुछ सदस्य कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ आपको जानकारी। महात्मा गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने हेतु भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत हुई, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, तो गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। यह महान स्वतंत्रता सेनानियों का मृत्यु मंत्र बन गया और इस आंदोलन की कड़ी में वैशाली जिले में भी अक्षय भट्ट राय, बसावन सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलजार पटेल, ज्योति देवी, पंडित जयनंदन झा, बुल्लट ठाकुर, दीपनारायण सिंह, सुनीति देवी, लीला देवी, लक्ष्मी देवी, प्रगति देवी, शीला देवी, महेश प्रसाद सिंह, विंध्यवासिनी सिंह, श्रीलाल सिंह, बच्चन शर्मा आदि जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान दिया। हाजीपुर का गांधी आश्रम वैशाली जिले में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास अपने में समेटे हुए हैं। कई जाबाज सेनानियों और ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देने वाला कानूनी मुकदमों के इतिहास का गवाह भी वैशाली जिला रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 7 दिसंबर 1920 को स्वयं हाजीपुर आकर इस आश्रम की आधारशिला रखी थी। यह स्थान नरम दल और गरम दल दोनों दलों के क्रांतिकारियों का मुख्य गढ़ था। पंडित जयनंदन झा और हाजीपुर के ऐतिहासिक गांधी आश्रम का गहरा संबंध गांधीवादी आंदोलनों से रहा है। गांधी जी के साथ आंदोलन में कूद कर राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर पंडित जयनंदन झा ने शिक्षक के पद से इस्तीफा दे दिया और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके हाजीपुर जेल भेज दिया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला गया। गांधी जी के विशेष निर्देश पर देश के 2 महान कानूनविद पंडित मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने पटना से हाजीपुर आकर स्वयं अदालत में पंडित झा का केस लड़ा और ऐतिहासिक जीत प्राप्त की। उनकी जीत के बाद पूरा हाजीपुर क्रांतिकारियों का मुख्य गढ़ बन गया। अक्षय भट्ट राय और बसावन सिंह वैशाली के ये 2 दिग्गज नेता गांधी आश्रम में गुप्त बैठकें आयोजित करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन नेताओं ने इसी क्षेत्र को अपनी रणनीतिक कर्मभूमि बनाया। योगेंद्र शुक्ला और बैकुंठ शुक्ला का योगदान चिरस्मरणीय है। बैकुंठ शुक्ला को तो 1934 में ही फांसी दे दी गई थी। उनके चाचा योगेंद्र शुक्ला को काला पानी की सजा सुनाई गई थी। बसावन सिंह पर ब्रिटिश सरकार ने सरकारी खजाना को लूटने और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के आरोप में गांजा डकैती का मुकदमा चलाया था, तो उन्होंने अदालत को ही अपनी राष्ट्रभक्ति की आवाज बुलंद करने का मंच बना दिया। तिरहुत षड्यंत्र केस में योगेंद्र शुक्ला और उनके साथियों पर ब्रिटिश सेना और पुलिस पर बमबारी और हथियार लूटने का मुकदमा चला। इसी मुकदमे में उन्हें काला पानी की सजा हुई। 1942 की अगस्त क्रांति के दौरान वैशाली क्षेत्र में संचार व्यवस्था को ध्वस्त करने रेलवे स्टेशनों, डाकघरों और पुलिस थानों को मुख्य निशाना बनाया गया। विद्युतपुर और महनार थानों पर तिरंगा फहराया गया। लालगंज थाना का घेराव और कचहरी पर कब्जा कर लिया गया। वहां के अधिकारियों को लोगों ने गांधी टोपी पहनने पर मजबूर कर दिया।
भगवानपुर और दोनों स्टेशनों पर तोड़-फोड़ की गई। मालगाड़ी को रोककर सरकारी अनाज जनता में बांट दिया गया। कुछ दिनों तक यहाँ जनता राज की स्थापना हो गई। मात्र 14 वर्ष की उम्र में यूनियन जैक को उतारकर तिरंगा फहराने वाली वीर बालिका ज्योति देवी विद्युतपुर की रहने वाली, उन्होंने मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही यूनियन जैक हाजीपुर जीरो कार्यालय में पढ़ाया। विद्युतपुर गोली का 1942 भी प्रमुख घटना है, जिसमें अंग्रेजी सेना टोमी की गोली से कलीमान राय के पुत्र एवं अन्य स्थानीय लोग ब्रिटिश दमन का शिकार हुए। गोलीबारी की विभिन्न घटनाओं में रामावतार राय, हरवंश राय, बुद्धू दुसाद, रोशन राय, दुधाई राय, रामदास और हेमराज राय जैसे कई सेनानियों ने जान गंवाई। इन सभी को इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से इनकी वीरता और शहादत को नमन करता हूँ। अब मैं इसके आगे प्रोफेसर श्यामानंद प्रसाद सिंह को बीच वक्ता को देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि हाजीपुर के माननीय विधायक अवधेश कुमार सिंह जी, सांसद प्रतिनिधि अवधेश जी, इसी महाविद्यालय से अपना अध्यापन कार्य प्रारंभ करने वाले वर्तमान में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुल सचिव नारायण दास जी, नवल बाबू, हमारे प्रधानाचार्य तारकेश्वर पंडित जी और सामने बैठे हमारे मित्र छात्र एवं छात्राओं। अभी बीच तो सारा इन्होंने डाल दिया। ये बात सही है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई की कई कड़ियां रही, खास करके महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो 7 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुई थी, उसी को अगस्त क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये पूरा भारत, इसमें ऐसा लग रहा था कि गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भारत से अंग्रेजों को छोड़ ही देना पड़ेगा। और ये इतनी सनसनाहट और इतनी गड़गड़ाहट के साथ ये भारत छोड़ो आंदोलन चला था जो देश के हर कोनों को छुआ और आपके वैशाली भी अछूता नहीं रहा। जितने नाम इसमें सुनाए गए हैं उसमें एक नाम आपके बगल में एक स्टेशन है अक्षयवट राय। ये उसी समय के स्वतंत्रता सेनानी थे जो अंग्रेजों के संचार को तोड़ने के लिए ये रेलवे लाइन को काट दिया था कि अब अंग्रेज से आगे बढ़ नहीं पाए। उसी तरह से आपके बसावन जी का यादगार है जो आपके स्टेडियम बने हुए हैं उनके नाम पर। और आपको बैकुंठ शुक्ल का नाम आप लोग जानते होंगे, जिसको बाद में फांसी की सजा हुई, इसी वैशाली जिला के रहने वाले थे, इसी क्रांति के उपज थे। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ की महिलाएं भी कंबल चढ़ के भाग नहीं ली थी। इसी बैकुंठ शुक्ल की पत्नी कर्नाटका में जब गरम दल वालों का प्रशिक्षण दिया जा रहा था तो उनकी पत्नी पुरुष वेश धारण करके वहां ट्रेनिंग ली थी अंग्रेजों से गरम दल की लड़ाई लड़ने के लिए। ये वैशाली जिला की खासियत है। तो आपका ये इलाका भी भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इतने नाम तो जानते हैं लोग, लेकिन ऐसे गुमनामी अगर उस पर एक लेख लिखा जाए तो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा कि ऐसे गुमनाम लोग जो भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। तो वैशाली जिला की गांव-गांव में खोजिएगा और आप अपने गांव में खोजिएगा तो वहां 2-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अंग्रेजों से की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन इतिहास में उनका नाम आज भी नहीं आया है। क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना यहाँ भी थी और वहाँ भी थी, आग वहाँ भी लगी थी, देश के सारे देशों में लगी थी, तो वैशाली भी छूता नहीं था। और वैशाली भी उसी तरह से लड़ रहा था आजादी की लड़ाई के लिए। और आज एक दोहरा उत्सव है इस महाविद्यालय के लिए। एक तो यह स्थापना दिवस महाविद्यालय का है और हम सब उसके लिए इकट्ठा हुए हैं। इस महाविद्यालय में लगभग 32 बरस, 2 बरस यहाँ अध्ययन में
और 30 बरस यहाँ पठाने में हम गुजारे हैं। और इसी तरह की किसी ने चिंगारी इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए ब्रजमोहन दास महंत जी के मन में अगर कोई बात उठी होगी और उसके बाद ये महाविद्यालय के स्थापित यहाँ हुआ, आज फलते फूलते यहाँ तक पहुँच गया है। संयोग से एक ऐसे ही महाविद्यालय को नए स्थापित करने के लिए और नए प्रारंभ करने के लिए मुझे कहीं दूसरे जगह भेजा गया है। मैं भी वहाँ इसी तरह से एक नई महाविद्यालय का बीज रोपण करके वहाँ काम कर रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका प्रेरणा चाहिए कि हम वहाँ इसी तरह उस महाविद्यालय को मैं चमका के आऊँ। और बस इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिनिधि अवधेश कुमार सिंह करता हूँ इस कार्यक्रम में अपना। आज वैशाली जिले की ऐतिहासिक धरती और हाजीपुर प्रखंड के देहाती क्षेत्र की अपने जमाने के स्थापना काल आज से 59 वर्ष पर इसका स्थापना किया गया था। उस समय कैसा दृश्य था, एक आर्यन कॉलेज हाजीपुर में हुआ करता था और यहाँ के लोग को जाने में कठिनाई होती थी। लोग ट्रेन से जाते थे, ट्रेन का इंतजार होता था, ट्रेन पर चढ़ करके जाया करते थे। ऐसे समय में यहाँ के ग्रामीण जवार के लोग और महाजी जैसे लोगों के सहयोग से महाविद्यालय का स्थापना हुआ। इसलिए स्थापना दिवस के अवसर पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। इस मंच पर विराजमान है हम लोग के हाजीपुर के लोग, ये विधायक और जन के प्रिय लोगों के बीच में अच्छे काम को लेकर के रात दिन जगे रहना, कैसे विकास हो, क्षेत्र में कहाँ जाने से लाभ होगा, लोगों को कैसे जाए, लोग के बात भी सुनते हैं बड़ा सरल और सरल तरीके से। कोई कुछ करता भी है तो बहुत सरल तरीके से सुनकर उसको डाल करके काम करने में अब विश्वास रखने वाले हमको लगता है ये विधायक और खेल बाबू है हम लोग के साथ अध्यक्ष महोदय खास करके प्रचार यहाँ वैशाली जिला के 3 महाविद्यालय का प्रचार करने का मौका था। हमको लगता है कि पहला यह प्रचार है ताकि सब पंडित जी जो तीनों विद्यालय को चमकाने के, दूसरा को तो चमकाए है कि सरकार को इनको चमकाने का मौका मिला। शुभकामना देते हैं कि ये जिस तरह से देवचंद और जमनी लाल को पहुँचाए हैं उसी तरह से इसका बहुत पिछड़ा हुआ मानने के बाद महसूस हुआ कि पुराना जो बिल्डिंग सब बना वही स्थिति में है। सब शुभकामना देते हम लोग का सहयोग भी आपको मिलेगा जहाँ जरूरत होगा, आप इसको उसी तरह से बढ़ाइए। हम लोग आपको शुभकामना देते हैं, बहुत बहुत बधाई इस आयोजन के लिए। और इस मंच पर एक ऐसे भी हस्ती हम लोग के साथ है, जमनी लाल कॉलेज में इतिहास विभाग के और अभी यूनिवर्सिटी के ज्ञान विभाग के हेड है। हम हेड बनने का भी शुभकामना इस महाविद्यालय की तरफ से वैशाली जिला की ओर से आपको देते हैं। साथ ही साथ आपको एक धन्यवाद मिलाएगी का धन्यवाद हम लोग मिलाएगी धन्यवाद हम लोग का बचा हुआ है। इस मंच के माध्यम से आपके भी सहयोग से धन्यवाद देना चाहते हैं। रेणु जी जब 22 साल से वैशाली जिला में 11 स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति कृष्णा मुन्ना जी के भवन में रखा हुआ था और उसका लड़ाई लड़ करके हम लोग किए, उसमें विधायक जी का भी सहयोग मिलते रहा। लेकिन जब वह लाने की बात हुई तो बिहार सरकार से हुआ कि ये इतिहास विभाग के जो अध्यक्ष है जिनको जवाहरलाल कॉलेज में थे तो वहाँ से इनका नोटिफिकेशन हुआ। उसका मीटिंग में रह करके और इनके ही अध्यक्षता में मीटिंग हुआ। उस मीटिंग के द्वारा गांधी आश्रम में आज स्थापित है। इसलिए रेणु जी के लिए हम लोग के अभिभावक है नवल बाबू, इस महाविद्यालय में भी लंबे समय से रहेगा। नवल बाबू के लिए भी जोरदार स्वागत किया और
ज्यादा इस सभागार में उपस्थित है। इस महाविद्यालय के छात्र छात्राएं एवं महाविद्यालय परिवार के सभी पारिवारिक सदस्य और प्रेस मीडिया के प्रतिनिधि को भी हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये प्रथम बार आयोजन किए हैं, उसमें सभी लोग दूर से आए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। आज विषय रखा गया है जी हमारे गुरु के वक्ता कुछ बोलते हैं, ज्यादा समय नहीं लगे, विधायी कम समय में अगस्त क्रांति में वैशाली के स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान पहले बता देना चाहते हैं। वैशाली जिला के स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान अगर देश में कहीं था तो वैशाली जिला सर्वोपरि और सबसे ऊपर और सुपर इस आंदोलन में भाग लेने में हाजीपुर इन दिनों के नामचीन खिले क्रांतिकारियों का केंद्र बन चुका था और 1942 में, और वहाँ आतंकवादी आंदोलन का आतंकवादी आंदोलन का जो क्रम था उस पर आतंकवादियों के नेतृत्व में लोग काम करता था, जो लोग जहाँ जाता था गोली मार दिया करता था। जो उनके वक्ता बोले हैं गांधी आश्रम में गरम और नरम दल दोनों थे। इंडिया में ये स्थान था वह गांधी आश्रम जहाँ पर एक साथ सुभाष चंद्र बोस भी आया है, राजेंद्र बाबू भी थे, सबका किताब है, सबका है बना, और वहीं पर लोग बैठ करके निर्णय लेते थे और निर्णय के बाद उनका संज्ञा करना है। मुख्य आपका आंदोलन के लिए जोगिंदर शुक्ला बैकुंठ शुक्ला जी 1934 में ही उनको फांसी दे दिया गया, लेकिन पंडित जयचंद्रन झा 1942 की क्रांति में 3 वर्ष दम खड़ा का पास उनको हुआ। वैशाली जिले के अगस्त क्रांति के नायक आजाद दस्ते के अधिकारी सिपाही सीताराम बाबू जोगिंदर शुक्ला जी, गुजरात पटेल साहब और गुजरात पटेल साहब के बाद में जो 1942 के अगस्त क्रांति का इतिहास अमूल है। 16 अगस्त 1942 को अंग्रेजी सेना के पिछौली की स्वतंत्रता वीर राज बिहारी जी को गोली से उड़ा दिया गया था। 17 अगस्त को हाजीपुर में बीच में रेल की पटरी खोल दी गई और 9 अगस्त को बिट्टूपुर से पश्चिम लाइन काटी गई। रेल रुकी हुई थी। आंदोलन कर्मियों का एक जत्था आया और ये स्टेशन को बिट्टूपुर स्टेशन को बुक किया। सड़क तहस नहस कर दिया गया। सरकारी कार्यालय में आग लगा दी गई। आंदोलनकारियों ने हाजीपुर, बिट्टूपुर, जंदाहा, मनार, महुआ, लालगंज प्रत्येक क्षेत्र में आंदोलनकारियों ने पूरी व्यवस्था ध्वस्त कर दिया। रामदयाल सिंह पुनहाला रेलवे का माल गोदाम का जो हुआ करता था सुरक्षा में सिपाही को बंदूक के कुंदे से मारकर बेहोश कर दिए गए। हालांकि बाद में रामदयाल सिंह को पकड़ा दिए गया और पुलिस के हवाले कर दिया। डॉक्टर विकास पटेल, जयनंदन झा, दीपनारायण सिंह, विजयचंद्र पटेल, राजेश्वर पटेल, केदार नाथ सिंह, किशोरी पतन सिंह देवी वगैरह गाँव में हाजीपुर में पिता बासनी प्रसाद सिंह, शिवल राय गाँव में बालागढ़ को गांधी चौक में, हाजीपुर के गांधी चौक में केदार नाथ सिंह, राजेश्वर सिंह और शिवनंदन दुबे की गिरफ्तारी हुई। 14 अगस्त को गुजरात पटेल भी गिरफ्तार हुए। इन सभी के हाजीपुर सब जेल में रखा गया। अगले दिन आंदोलनकारियों का एक बड़ा दल हाजीपुर सब जेल पर हमला कर दिया। जेल के ताले पर हमला कर हथौड़ा चलाने वाले थे राम रेखा राय तथा गुजरात प्रसाद स्वामी, जगन्नाथ नंद, केदार नाथसी, राजेश्वर पटेल, गणेश माथुर, शिवनंदन दुबे और जगन्नाथ साहू जैसे 79 स्वतंत्रता सेनानियों को जेल से छुड़ा दिया गया। उन दिनों अंग्रेज वक्त
के डीआईजी होते थे चटर्जी, उन्होंने आदेश दिया कि गुलजार पटेल और शिवनंदन दुबे को, केदार प्रसाद सिंह को और राजेश्वर पटेल को देखते ही गोली मार दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया। अगस्त क्रांति का या 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को हम भारतीय स्वाधीनता का द्वितीय मुक्ति संग्राम कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप 5 वर्ष बाद 1947 में हमें आजादी मिली। अगस्त 1942 की 7 तारीख को आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने खुले अधिवेशन में एक प्रस्तावना पर विचार किया और खुलकर बहस की। यह प्रस्तावना अब भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। हैरत में आईना है कि सूरत हैरत में आईना है कि सूरत को क्या हुआ, जिसने बड़े बड़ों के थे छक्के छुड़ाए, उस सूरवीर कौम की हिम्मत को क्या हुआ। और 9 अगस्त को मुंबई में कांग्रेस अधिवेशन में 1942 गांधी जी ने करो या मरो का नाम दिया। उसके दूसरे दिन क्रांति की द्वारा देश के हर कोने में और तीसरे दिन 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के क्रम में 7 नौजवानों ने सीने पर गोलियां खाई और नारा लगाते थे, झंडा ऊंचा रहे, देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहे। जो खून बहा, जो लगा जाए, जो 20 दिनों में हर कचरे का, हर खून का, हर कीट का बदला मांगेंगे। हमने बदला ले लिया, देश का आजाद हो गया। जोगिंदर शुक्ला जी, किशोरी प्रसन्न सिन्हा, शेवर राय, सीताराम सिंह, बसावन बाबू, जयनंद झा जी, शफी दाऊदी सहित मिनी भगत, बाबूलाल शास्त्री, अवध बिहारी सिंह, धर्मदेव सिंह, दयालपुर हरिप्रसाद सिंह, वकील राय जी, सुबर प्रसाद सिंह, पाटिल सिंह, देवी प्रसाद, विशेश्वर राय, हरिंदर प्रसाद सिंह, रामचंद्र शर्मा, नंदन सिंह, शेरीलाल राय, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी जो है हमारे बैठे हुए हैं। दयालपुर के भी कई बड़देव बाबू, महेश बाबू, इस गांव के लिए, जवान के लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानी है। जिनका चाहे तो पहले मर गए या बाद में 1972 में काम कर दिया है। की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है 1972 में काम कर दिया गया, लेकिन उनसे पहले जो लोग मर गए उनका न सूचीबद्ध आज तक हुआ। हमें लिखे थे प्रधानमंत्री जी को, लेकिन लगता है कि वो कहीं नहीं अच्छी हो पाया, लेकिन हमारा ईमान रहेगा जब तक हम जिंदा। ऐसे लोग भी हैं जो पहले उन्हें काम पर देने के पहले मर गए और सूचीबद्ध नहीं हुआ, उनका स्वतंत्रता सेनानी में गिनती नहीं। ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नहीं हो पाया, पहले गुजर गए। उसमें हमारे यहाँ के भी हमारे पिताजी लोग धनाला हाई स्कूल में हम सैर करते, धनाला हाई स्कूल में पढ़ते थे 1942 में। हम सैर करके छोड़ते थे 1942 में जब छात्र थे लोग धनाला हाई स्कूल में, तो वहाँ से गए सराय स्टेशन पर, और सराय स्टेशन पर गए तो वहाँ टेलीफोन का तार, रेलवे लाइन, सबके छात्र का आंदोलन हो गया। बहुत देश व्यापक रूप से चल रहा था, पूरा सिस्टम फेल कर गया था अंग्रेज का। तो वहाँ पर एक दरोगा था, तो दरोगा कहा हमारे पिताजी को, तो कहा जे बुलाया, कहा जे क्यों तो रहे, तो कहा कि आजादी के लिए हम लोग गुलाम रखा। तो कहा जे देखो उत्तरदायी सब, आज इस वर्ग पर तुम भी जब आओगे ना तो समझोगे कि क्या नौकरी होता है। संतोष हमारे पिताजी का भी नौकरी हो गया, शहरी इंस्पेक्टर थे, बाद में उनका एक्सीडेंट में मौत हो गया 1966 में। हमारा यह का नाम है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो 72 के पहले तक सूची कोई बना नहीं रहा और गुजर गए,
लेकिन वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल जी कहे कि गजब है कि विधायक जी गजब में लोग का नाम है, चाहे बड़े पैमाने पर आपके क्षेत्र लड़का है, वहाँ के लोगों का वह सूची में जो बजट है वहाँ उसमें नाम है, जाके से मांग लिखाई। आज पुनः इस आयोजन के खास कर के यहाँ के लोकप्रिय प्रचार, यहाँ क्या क्या बिहार परिस्थिति के लोकप्रिय प्रचार प्रथम आयोजन स्थापना दिवस में करने के प्रथम स्थापना में शामिल होने के इनके दोनों आदमी के माध्यम से भी मुझे भी शामिल होने का मौका मिला और छात्र छात्रा आप सभी लोग को शुभकामना बहुत बहुत धन्यवाद देश बाबू का। अब मैं अगले वक्ता के रूप में वैशाली जिला बूटा के सचिव कमल बाबू को आमंत्रित करूँ। स्थापना दिवस समारोह के अध्यक्ष प्राचार्य महोदय, माननीय विधायक अवधेश भाई, सांसद प्रतिनिधि बड़े भाई अवधेश जी, हमारे मित्र और जेपी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार नारायण दास जी, करीगे रेणु जी और मेरे मित्र और मेरे शिष्य भी श्यामरंजन जी, जो भी अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ के प्राचार्य थे, सामने बैठे हुए सेवानिवृत्त शिक्षक, कार्यरत शिक्षक, शिक्षिकाएं, कर्मचारीगण, छात्र और छात्राओं, अभिभावकगण, अभी बातें स्थापना दिवस और स्वतंत्रता सेनानियों की हो रही है। मैं बहुत समय नहीं दूंगा, बहुत बातें की जानकारी आपकी हो चुकी है। स्थापना दिवस जब याद करते हैं तो जैसे ही ब्रजमोहन दास जी को याद करते हैं तो एक गुम नाम होते जा रहे हैं, शंभू बाबू। शंभू बाबू इस महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य के रूप में भी जाने जाते हैं और उस महाविद्यालय के रचयिता संस्थापक शंभू बाबू ही थे, जो ब्रजमोहन दास जी के या स्थानीय लोग करके इस महाविद्यालय की स्थापना किए और प्रथम बार यह महाविद्यालय बगल की स्कूल में चलता था जहाँ शंभू बाबू पढ़ाना चाहते थे। तो ब्रजमोहन दास जी के साथ शंभू बाबू को भी याद करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की जो बात होती है तो बहुत से नाम आए हैं, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। 7 सितंबर 1920 को गांधी जी चंपारण जा रहे थे, हाजीपुर से गुजरने वाले थे और जयनंदन झा जी वहाँ शिक्षक थे। जीए स्कूल जो भी है उसी में जयनंदन झा जी शिक्षक थे और किशोरी प्रसन्न सिंह जी नारायण सिंह स्टूडेंट थे उसी विद्यालय में। तो जयनंदन झा जी सामने बाद में आए, लेकिन प्रारंभ व्यवस्थापक एकजुट करने वाले जयनंदन झा जी थे, जो एक जीए स्कूल अभी जो है उसी में शिक्षक थे। और वही जब 7 सितंबर 20 को गांधी जी बेतिया जा रहे थे तो इन सब छात्रों को एकजुट करके यहीं पर गांधी जी का स्वागत किए और गांधी जी लौटते समय फिर गांधी आश्रम में आए और प्रथम बार यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के बैठे हुए। तो हम जयनंदन झा जी को याद करते हैं, एक शिक्षक रहते हुए भी उन्होंने इस भारत की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किशोरी प्रसन्न सिंह याद किए जाएंगे। 1967 में यहाँ से एक बार विधायक भी हुए हैं और उनकी पत्नी सुनीति देवी थी, जो उस समय पर्दा सिस्टम, औरतों को जो पर्दा सिस्टम था उसको तोड़ करके सोमदेव आश्रम में चली गई थी, जहाँ किशोरी प्रसन्न सिंह रहते थे। और वे किशोरी प्रसन्न सिंह इसके साथ साथ खेल कूद के भी इंटरेस्ट रहते थे। 1929 में एक बार मैराथन दौड़ प्रतियोगिता हुई, उसमें बंगाल
बिहार, उड़ीसा तीनों एक साथ था और इन प्रांतों के पैराथन दौर में किशोरी प्रसन्न सिंह भी भाग रहे थे। अंग्रेजों का शासन था उस समय, तो किशोरी प्रसन्न सिंह को मिलकर गया कि तोड़ने लायक नहीं है, लेकिन जीत किए और कुछ वकीलों ने उनके तरफ से बहस की, उनको भाग लेने का मौका मिला। अब मैराथन दौड़ में किशोरी प्रसन्न प्रथम आए। तब इस देश में जो बंगाल से प्रकाशित होता था उसने लिखा, द पर्सन हु डिक्लेयर्ड अनफिट बाय मेडिकल बोर्ड विंस द रेस। यह है और वही किशोरी प्रसन्न सिंह गांव गांव में सरों लगता था, किशोरी प्रसन्न, किशोरी भाई जिंदाबाद। और यह जो हर्षण निकला है आपका, वो सब किशोरी प्रसन्न सिंह का ही योगदान है। अभी छठैया में जो आश्रम उनका है चौखटा में, वह है अभी भी एक विराजमान है। तो सुनीति देवी उनकी पत्नी थी। तो हम दीपनारायण बाबू और किशोरी प्रसन्न सिंह स्वतंत्रता के बाद जब चुनाव लड़ते थे, जिस दोनों प्रतिद्वंदी थे, दीपनारायण सिंह के खिलाफ नहीं किशोरी भाई चुनाव लड़ते थे। और रात में जब खाना खा जाता था किशोरी भाई के आश्रम में, कम्युनिस्ट पार्टी के गरीब पार्टी थी, तो एक चिट्ठी लिख देते थे दीपनारायण जी को, हे दीपनारायण जी, नौ को हमारा वर्कर जा रहा है, आप ही के आश्रम में खाना खाएगा। यह था, यह दादा लड़ाई और अपनापन है कि किशोरी भाई दीपनारायण बाबू को चिट्ठी लिखते थे कि मेरे वर्कर का खाना घट गया है, 9 को वर्कर आप ही के कैश में जाके खाना खाएगा। तो संघर्ष में लिखे और लिखता भी, और आज मालूम पड़ता है कि हम दुश्मन हो गए। तो हम सबको भी जब हमारे जयनंदन झा उसमें निकले, तो शिक्षकों का भूमिका होती है। जब देश की जरूरत होगी, हमारे शिक्षक आगे आएंगे और निश्चित रूप से आगे आएंगे। 2 मिनट विधायक कमलेश भाई का खाना पेश करना चाहूंगा। बहुत लगाव है, अपना तो है, छोटे भाई की तरह है, तो शिकायत नहीं, सुझाव दे रहा हूं इनकी सरकार के लिए। अभी जो 211 कॉलेज खुले हैं, आप अच्छी तरह जानते होंगे, पता नहीं ब्यूरोक्रेट तो क्या संस्था दे रहा है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई शिक्षक की बहाली नहीं, कोई कर्मचारियों की बहाली नहीं, और कॉलेज का उद्घाटन हो गया। तो भले IAS अफसर तो आपको सिखा रहा हो आप लोगों को, यह सरकार का अचीवमेंट है, लेकिन जनता में नाराजगी है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के ही सब चीज आप कर रहे हैं, तो सरकार के प्रति सहानुभूति नहीं होती है, नाराजगी होती है। और आप अब काफी सीनियर विधायक हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी शक्ति को पहचानिए। बहुत कम विधायक होंगे जो विधानसभा में आपसे सीनियर होंगे, तो आप वहां पर जाकर के बातों को बुलंदी के साथ उठाइए। सरकार के खिलाफ में जनता जा रही है, सरकार के पक्ष में आएंगे, अगर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को आप सुधार करके इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी कॉलेज को ले लीजिए। अभी डिपार्टमेंट में 2 शिक्षक हैं। जब हम इसी क्लास में पढ़ाते थे, लड़की से भाग भरे रहते थे, तो हमारे डिपार्टमेंट में 2 टीम था, एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन था, एक स्टोर कीपर था। नियमित हम लोग ग्रुप बना करके प्रैक्टिकल कराते थे। आज कोई नहीं है, कोई टेक्नीशियन नहीं है, स्टोर कीपर नहीं है, चपरासी नहीं है। कैसे उम्मीद करते हैं कि हम शिक्षा में सुधार कर सकते हैं? तो अगर आपकी सरकार शिक्षा में सुधार करना चाहती है, तो इन बातों को आप बुलंदी से उठाइए और भारत का, बिहार का नाम विधानसभा में आगे बढ़ाइए और देश बढ़ाइए। हमारा अनुरोध है। जय हिंद, जय सरकार। धन्यवाद। अब मैं इतिहास के विद्वान जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के रजिस्ट्रार महोदय डॉक्टर नारायण दास सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आज महाविद्यालय का स्थापना दिवस है और उसी के साथ इस अवसर पर एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया है, जिसका टेक्निकल सत्र कुछ समय के बाद होगा, सेकेंड हाफ। इस मंच पर आसीन
आज के इस समारोह के अध्यक्ष और यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर तारकेश्वर पंडित जी, आज के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि और हमारे लोकप्रिय स्थानीय विधायक श्री अवधेश कुमार सिंह जी, संसद प्रतिनिधि अवधेश बाबू, इस मंच पर आसीन हमारे बिहार विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर रेणु कुमारी जी, यहाँ के शिक्षक संघ पूर्व में जो हमारे सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके शिक्षक संघ के अध्यक्ष नवल बाबू, और इसी महाविद्यालय के हमारे एक शिक्षक जो बाद में यहाँ की पढ़ाई पर जारी भी रहे हैं और अभी नए कॉलेज जो खुला है उसके भी प्रभारी प्राचार्य बनाए गए हैं। आप सबों को हार्दिक बधाई देता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित शिक्षकगण, कर्मचारीगण, सेवानिवृत्त शिक्षकगण, कर्मचारीगण, यहाँ के छात्र छात्राओं, हमारे मीडिया बंधु, इन तमाम लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी महाविद्यालय से सेवा शुरू की थी 1994 लगभग 12 वर्षों तक यहाँ सेवा की। इसके उपरांत हम लगभग 15 वर्षों तक वैशाली महिला कॉलेज, जंदाहा कॉलेज, मंदार में, चंदौली में रहते 15 वर्ष तक प्राचार्य के पद पर रहा हूँ और वर्तमान में मैं 2 वर्षों से जेपी विश्वविद्यालय में कुलसचिव के पद पर स्थापित हूँ। अब मेरी सेवानिवृत्ति के अगले साल 28 सितंबर। आज का जो विषय है, एक तो स्थापना दिवस है, जिसमें एक ऐसे जगह पर महाविद्यालय का खुलना, ऐसी सोच रखने वाले हम ब्रजमोहन दास जी का कि आत्मा को शांति, भगवान की आत्मा को शांति दे, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आज का जो मुख्य विषय है, भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, उसमें संपूर्ण भारत में क्रांति हुई थी। 1942 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसमें गांधी जी जैसे लोगों को भी कहना पड़ा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू एंड डाई, मरो और करो। समझिए 1942 की भारत छोड़ो क्रांति का कितना महत्व है। और यह संपूर्ण भारत में सभी लोग, किसान, छात्र, नौजवान, सारे लोग, नेता, अभिनेता, व्याख्याता, अधिवक्ता से लेकर सारे लोग इसमें शामिल हुए थे। और संपूर्ण भारत में 1942 के आंदोलन में अंग्रेज शासन का जो वट वृक्ष था, उसका वृक्ष जो जम गया था, इतना झकझोर दिया कि आने वाले 5 वर्षों के बाद 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया, उसकी जगह सदा के लिए समाप्त हो गई। तो ऐसे अवसर पर आपने सुना कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन संपूर्ण भारत के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें वैशाली जिला के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का क्या योगदान रहा है, इसकी एक लंबी सूची आप लोगों के सामने आई। समय का अभाव है, लेकिन कुछ प्रमुख लोग जैसे हमारे वैकुंठ शुक्ला जी, योगेश शुक्ला जी, अक्षय भट्टराय जी, किशोरी प्रसन्न जी, हमारे सीताराम बाबू जी, ऐसे बहुत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने बहुत इसमें से अपने को कुर्बानियां दी और कभी पीछे नहीं हटे और 1942 की क्रांति को सफल बनाया। अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़कर भाग जाना पड़ा। समय का अभाव है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद महोदय। अब मैं बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रेणु कुमारी मैम से सादर आमंत्रित करता हूं मैम को 200 इस विषय पर प्रकाश करें। मैडम का
वैशाली जिला के स्वतंत्रता सेनानियों पे बहुत बड़ा काम है। इन्हीं के काम के कारण गांधी आश्रम संग्रहालय में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति को स्थापित किया गया है और इसीलिए हम लोग मैडम से बहुत बहुत आभारी भी हैं। आज के इस समारोह के इस महाविद्यालय के प्राचार्य तारकेश्वर पंडित जी, इस समारोह के उद्घाटन करता माननीय विधायक अवधेश कुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि अवधेश कुमार सिंह, जेपी विश्वविद्यालय छपरा के रजिस्ट्रार नारायण दास जी, शिक्षक संघ के अध्यक्ष नवल बाबू और इसी महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य और वर्तमान में बनकटवा के प्राचार्य श्याम रंजन, सभागार में उपस्थित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं और मीडिया के लोग, सभी को मैं इस स्थापना दिवस समारोह की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं प्राचार्य को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया। वे बहुत ही कर्मठ हैं, मैंने उनके साथ काम किया है जमनेलाल में, और वे जहाँ भी जाते हैं वो अपनी सोच से, अपनी दृष्टि से महाविद्यालय के चहुमुखी विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए आप लोग का सहयोग रहेगा तो यह महाविद्यालय भी और भी चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर होगा, ऐसी मेरी आशा है। अब मैं विषय पर आती हूँ। आज का विषय है 1942 के आंदोलन में स्वतंत्रता संग्रामियों का योगदान वैशाली के संदर्भ में। मुजफ्फरपुर जिला का वैशाली अनुमंडल हुआ करता था। 1972 में 12 अक्टूबर 1972 को वैशाली जिला के रूप में आया और इसलिए वैशाली का जो स्वतंत्रता आंदोलन है वह मुजफ्फरपुर से ही प्रेरित। 7 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बंबई में हुई थी और जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। सरदार पटेल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था और 8 अगस्त को यह प्रस्ताव पारित हो गया। पारित होने के बाद गांधी जी ने करो और मरो का मंत्र दिया। यहाँ एक बात देखने की है कि जो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने कभी हिंसक रास्ते अपनाने की बात नहीं कही थी, इसलिए भी नहीं कहा था, और उन्होंने उनका यह आग्रह होता था कि जब भी आंदोलन होता है तो लोग काउंसिल का, कॉलेज का बहिष्कार करें। लेकिन इस आंदोलन की एक विशेषता थी कि गांधी जी ने यह कहा था कि किसी को अपने पद का बहिष्कार नहीं करना है, वो अंदर ही रहेंगे और अंदर से ही ब्रिटिश सरकार को कमजोर करेंगे। जैसे जो सेना में है तो सेना से पदत्याग नहीं करेंगे, बल्कि वे अपने भाइयों का गोली नहीं चलाएंगे। और जो कोर्ट में हैं, जो वकील हैं, वो उनके अंग्रेजों के पक्ष में नहीं बल्कि भारतीयों के पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे। तो इस तरह उन्होंने इस आंदोलन में जो उनकी रणनीति थी उसमें थोड़ा बदलाव आया था। गांधी जी ने कहा था कि जनता वह सभी काम करे जिससे ब्रिटिश सरकार कमजोर हो और जनता का मनोबल बढ़े। 9 अगस्त को सुबह ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनकी गिरफ्तारी इतनी अकस्मात हुई थी कि वो जनता को कोई संदेश नहीं दे पाए थे। गांधी जी के सहायक प्यारेलाल से वो कहते गए थे कि जो भी आदमी इस करो और मरो के आंदोलन में शामिल होंगे वो एक बिल्ला में करो और मरो का संदेश लिखकर अपने मुसाफ में सिलवा लेंगे, ताकि जिन लोगों को उनका भरोसा हिंसा पर नहीं है, जब वो शहीद हों तो तब भी उन्हें पहचाना जाए कि वो हिंसक लड़ाई में अग्रसर हैं। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की
उसका ऑफिस चलाने की जिम्मेवारी सुचिता कृपलानी पर आ गया और उनकी सहायक बने राम मनोहर लोहिया। प्यारे लाल ने जो गांधी जी के सहायक थे, उन्होंने वीर बेग को एक पर्चा दिया था जिसमें गांधी जी ने 12 आदेश लिखे और वही पर्चा जो 1942 के आंदोलन में के अधिवेशन में भाग लेने के लिए लोग गए थे, उनको टाइप करवा के 10 अगस्त को बांट दिया गया। बिहार से भी लोग गए थे, लेकिन बिहार के लोगों का अपना एजेंडा तैयार था और वो उसको लेकर उसके अनुमोदन के लिए वहाँ गए। लेकिन जैसे ही यह सूचना मिली कि गांधी जी गिरफ्तार हो गए और धरपकड़ मची हुई थी, तो ये लोग चुपके से वापस लौट आए और जब बिहार आकर इन्होंने अपने एजेंडे को लागू किया। यह जो आंदोलन था, इसमें जनकधारी प्रसाद जो थे वो मुजफ्फरपुर के थे और जैसे ही 8 अगस्त को उन्होंने यह सूचना सुनी, वो तिलक मैदान गए। लेकिन तिलक मैदान में कोई हलचल नहीं थी। 9 अगस्त की सुबह भी गए तो वहाँ उनको कुछ भी हलचल नहीं दिखाई दिया। लेकिन 1942 का जो आंदोलन था, 10 अगस्त को छात्रों ने उसका पद संभाल लिया। इसमें सबसे ज्यादा छात्रों ने भाग लिया था और छात्रों के बल पर ही यह आंदोलन इतना आगे बढ़ा। शिक्षकों और छात्रों का यह आंदोलन, इस आंदोलन में बहुत अधिक भाग था। आंदोलनकारियों का पहला कार्य था रेल, सड़क, डाकघर, तार आदि को नष्ट करना ताकि प्रशासन को संदेश मिलने में दिक्कत। दूसरा कार्य था थानों पर कब्जा करना और तीसरा कार्य था सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराना। ये 3 एजेंडा इनका था। इसलिए ये इसी रूप में कार्य कर रहे थे। 10 अगस्त को लालगंज थाना के बाबू नारायण सिंह को पुलिस ने बिखौली आसन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कांग्रेस के कार्यालय को जब्त कर लिया और उसके अध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद राव को भी गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त को लालगंज में पुलिस निकाली गई, इसमें काफी लोग शरीक हुए। विश्वनाथ प्रसाद जायसवाल और दशरथ प्रसाद दिनेश के नेतृत्व में एक जत्था डाकघर की ओर गया और उस पर राष्ट्रीय झंडा फहराया। दूसरे जत्था ने रजिस्ट्री ऑफिस पर झंडा फहराया। थाना पर भी झंडा फहराने का प्रयास किया गया, तो पुलिस ने गोली चला दी और इस गोलीकांड में 40 लोग घायल हुए। हरिशन महरा जख्मी हुए और उनकी मौत मुजफ्फरपुर अस्पताल में हुई। 15 अगस्त को श्री वसुदेव नारायण सिंह के नेतृत्व में लालगंज थाना पर कब्जा कर लिया गया और वहाँ भी राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया। थाना पर उस समय श्री RN पांडे सब डिप्टी मजिस्ट्रेट पदाधिकारी थे। उन्होंने भीड़ के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। सब रजिस्ट्री ऑफिस और डाकघर पर झंडा फहरा दिया गया। 13 अगस्त को बिद्दुपुर के स्टेशन मास्टर को सूचना दी गई कि रेल की पटरियां उखाड़ी जा रही है, इसलिए ट्रेन को इस बात की सूचना दी, लेकिन उन्होंने ऐसी सूचना उन्हें नहीं दी और ट्रेन बिद्दुपुर स्टेशन के पास पटरी से हट गई और उसका पहिया थम गया। उसके बाद ट्रेन का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर गुलजार झा, डॉक्टर जयनंदन झा, श्री निवासिनी झांसी, श्री चंद्रिका झा, श्री अक्षयवट राय जनता को जगाए। परिणाम स्वरूप 14 अगस्त को कई हजार का जनता बिद्दुपुर रेलवे स्टेशन पर आ चुका। स्टेशन जला दिया गया। मरम्मत के लिए जो लोग आए थे उन्होंने छात्रों को वह सामान दे दिया। उन्होंने पहले तो मरम्मत कर दी, लेकिन वो सामान छात्रों को दे दिया और उन्हें सिखा भी दिया। मेरे जाने के बाद आप 13 अगस्त को महुआ थाने पर पुलिस ने हवा बोल दिया। थानेदार श्री सूर्य नारायण सिंह जनता से भयभीत हो गए और उन्होंने अपनी वर्दी में झंडा दिया और वंदे मातरम का नारा लगा के जनता ने भी रजिस्ट्री ऑफिस में झंडा फहरा दिया। जनता और सिंघाड़ा डाकघर और स्कूल पर भी झंडा फहरा दिया गया। राघोपुर थाना पर भी झंडा फहराया गया। उराव के डाकघर और रेलवे स्टेशन
ध्वस्त कर दिया गया, टिकट को नष्ट कर दिया गया, पटरियां उखाड़ दी गई और उसको जला दिया गया। बिजली पांडे के नेतृत्व में रेल की पटरियां उखाड़ दी गई। मुजफ्फरपुर से लाइन ठीक करने आए मिस्त्री ने भगवानपुर के विद्यार्थियों को यही कहा कि हमारे जाने के बाद आप हम ठीक करके जा रहे हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद आप पटरियां उखाड़ दीजिएगा। उन्हें रीच वगैरह और खराब करने का उपाय भी बता दिया और वो लोग चले गए। सराय और हाजीपुर में मुजफ्फरपुर और हाजीपुर जाने वाली सड़क को काट दिया गया, पेड़ गिरा दिया गया। केसरी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक विजयवासिनी से शिक्षक छात्रों और नौजवानों को लेकर डाकघर जलाने, रेल कार तोड़ने, स्टेशन जलाने, पुल तोड़ने, जेल फाटक तोड़ने में इनकी भी अहम भूमिका रही। हाजीपुर के हाई स्कूल के शिक्षक अक्षय कुमार सिंह ने इस्तीफा देकर अपने छात्रों का नेतृत्व संभाल लिया। अक्षय बाबू चाहते थे कि स्कूल के सारे कागजात जला दिए जाएं, पर कोई हिंसा नहीं, और हुआ भी ऐसा ही। स्कूल के सारे कागजात जला दिए गए, पर कोई हिंसा नहीं। 14 अगस्त को जेल को तोड़ा गया। इसमें सबसे अधिक भूमिका रही मुसहर ग्राम निवासी तुलाराम से। 11 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हाजीपुर सब जेल में रखा गया। 12 बजे दिन में सभी कैदियों को बैरक में निकाल कर आंगन में बैठाया जाता था और उन्हें खाना खिलाने उन्होंने एक जेल के कर्मचारी से कागज मांगा और उस पर यह संदेश लिखकर एक पत्थर में लपेटकर जेल की छतरी से बाहर फेंक दिया। इसमें यह लिखा हुआ था कि हम लोग 12 बजे मुक्त रहते हैं, उसी समय तुम लोग जेल पर आक्रमण करना, हम अंदर से जेल को तोड़ेंगे और तुम लोग बाहर से जेल को तोड़ेंगे। यही हुआ। इसी समय लोग पहुंचे, 10,000 की भीड़ वहाँ पहुंची 14 अगस्त को, और जेल के भीतर के जो सुरक्षा कर्मी थे उनको मुरेठे से बांध दिया गया। बाहर जो सुरक्षा कर्मी थे उनको खंभे से बांध दिया गया और विद्यार्थियों और अन्य लोगों ने फाटक को हथौड़ी, फाटक के ताले को हथौड़ी से तोड़ दिया। इसमें से 79 कैदी छुड़ा लिए गए। छुड़ाए जाने वाले में डॉक्टर गुलजार प्रसाद, विष्णु पटेल, स्वामी जगन्नाथानंद, जगन्नाथ साहब, गणेश साहब और विनाश सिंह। इसमें ये जो घटनाएं घट रही थी 1982 में, इसमें कटरा थाना जो मुजफ्फरपुर में पड़ता है और महलार थाना, कटरा थाना जो था वो पहला था, वहाँ जनता ने उसका कब्जा कर लिया और वह 44 दिन अंग्रेजी शासन से मुक्त होकर कांग्रेस के शासन में आ गया। वैशाली में महनार भी था, दूसरा उदाहरण था जहाँ जनता का शासन था। मदन झा के नेतृत्व में 18 अगस्त 1942 में महनार थाना पर यूनियन जैक को उतारकर तिरंगा फहरा दिया गया। इसमें थे मदन झा, रामचंद्र सिंह कुशवाहा, अब्दुल रहीम और गंगा एक प्रमुख नेता थे। थाना के दरोगा देव प्रसाद ने आपको समर्पण कर दिया। उन्हें गांधी टोपी पहनाकर थाना के चार्ज से बर्खास्त कर दिया गया और थाना पर कब्जा करने के बाद यहाँ समानांतर सरकार की स्थापना। वैशाली में महनार में ऐसा क्षेत्र था जहाँ समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। 18 अगस्त से 3 सितंबर तक महनार कांग्रेसियों के कब्जे में रहा। स्वतंत्र सरकार की स्थापना हुई। महनार थाना, डाकघर, रजिस्ट्री ऑफिस सब पे कब्जा कर लिया गया और यहाँ पर अपनी पार्टियों को संभाला 7 क्रांतिकारी थे। इसमें रामचंद्र सिंह कुशवाहा, अब्दुल रहीम, नाथ प्रसाद श्रीवास्तव, रामाधर सिंह, रविंद्र प्रसाद, गंगा गुप्ता, राम प्रसाद वर्मा, इन सभी को ओपनिंग फैसला देने और वीटो का अधिकार दिया। डाकघर की डाक पावती फिर से कर दी गई और रजिस्ट्री ऑफिस बंद कर दिया गया। थाना को बंद कर दिया गया और नानक सदन मंडी को दिया गया। सभा में कचहरी लगती थी। 3 सदस्यों का पूरा डिक्टेटर्स बना था।
घोषणा की गई थी कि अंग्रेजों का राज समाप्त और अब हम आजाद, कांग्रेस का राज है और रेल सड़क सभी बाजार सभी पर हमारा है। इसका कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाया, कुछ लोगों ने समझा कि अब हमारा राज हो गया है, उन्होंने दूर बांटना जाना समझा। तब ये लोग ज्यादा से लोग समझाए कि ऐसा नहीं, जिन लोगों ने जो संपत्ति उसका अधिकार हुआ और उन्हें बराबर करना पड़ा। 9 नवंबर 42 को दीपावली की रात को जयप्रकाश नारायण मेरा लंदन में 15 अगस्त गुलाबी सोनार और तालिका की दीवार फांदकर खराब हो गई। लोग नेपाल चले गए। नेपाल में इन्होंने आजाद दस्ता का काम था कि ब्रिटिश सरकार को ओडिशा के द्वारा उस पर प्रहार करना और उन्होंने नेपाल में ही अपना केंद्र खोला था। इसमें थे धनपत्रा के अमीर सिंह, चलित्र शर्मा, बैकुंठ राम के बेचन शर्मा, के सीताराम। 26 जनवरी 1944 को जिला अनुमंडल मुख्यालय जिला विधानमंडल मुख्यालय पर झंडा फहराने का आदेश कांग्रेस की तरफ से आया। पूरा सड़क छापने वाला हुआ। अनुमंडल आजाद दस्ता के सिपाही अमीर सिंह ने अनुमंडल मुख्यालय पर झंडा फहराने का दायित्व अपनी पत्नी जिसकी गोद में 3 साल की बच्ची थी तब शीला देवी ने 5 महिलाओं के साथ जो 5 महिलाएं थी, नगरी देवी, बरती देवी, फूलो देवी, छोटी देवी और साथ लेकर हाजीपुर अनुमंडल पर झंडा फहराने में वो सफल रही। और जब झंडा फहराने के बाद जय घोष किया तब लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया और उन्हें जेल में दिया गया। 1 सप्ताह कारावास में सजा हुई। और इस तरह 1942 का जो आंदोलन था उसमें बिहार के किसान, मजदूर, महिलाओं, छात्रों सबकी बड़ी भूमिका रही और यह आंदोलन काफी सफलता था। समय का अभाव। धन्यवाद। इस अवसर पर माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता पुष्प की अभिलाषा याद आ जाती है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में बुझा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर चढ़ाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर हमें। इसी कविता की पंक्तियों के साथ मैं अपने माननीय विधायक हाजीपुर के माननीय विधायक अवधेश कुमार सिंह जी का मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे इस सेमिनार और इस स्थापना दिवस के समारोह पर 2 शब्द बोलें। आज सबसे पहले स्थापना दिवस है केएमडी कॉलेज का, तो हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। इस संस्थान के प्रिंसिपल और पीछे के जिला हेडक्वार्टर में 2 और महाविद्यालय का प्रबंधन इन्होंने खूब अच्छे से किया है। प्रोफेसर पटेल जी, हम लोग के बड़े भाई आदरणीय अवधेश सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित नारायण दास जी, रेणु देवी जी, कार्यक्रम में उपस्थित कई यहाँ से सेवानिवृत्त जिन्होंने अपना पूरे जीवन इस महाविद्यालय को दिया, इसको संभाला। कार्यक्रम में उपस्थित जो आज के समय में यहाँ सेवारत है, वैसे पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण और विशेष करके बच्चों,
टाइम ज्यादा हो गया तो पीछे का जो डोर है, दरवाजा है, उसमें किसी समझदार मित्र ने बल्ला लगा दिया है कि भाई नेताओं का जब संबोधन चलता है तो लोग उड़ने लगते हैं, विशेषकर बच्चे उड़ने लगते हैं, तो बच्चे जाए नहीं, इसके लिए व्यवस्था कर दिया गया। क्या आप लोग सुनने का मूड में है? कितना क्या है? एक तो स्थापना दिवस है और विषय बड़ा ही एक आजादी की जो लड़ाई आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं, यह ऐसे ही नहीं मिला। हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया इस देश की आजादी के लिए। तो आज हम आजाद देश में सांस भी ले रहे हैं और अभिव्यक्ति की आजादी की बात भी कर रहे हैं। तो हम सर्वस्व करते हैं, उनके चरणों में अपना पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। और विशेषकर चूंकि प्रकाश डाला गया है स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे लड़ाई लड़ी, किस साल में आंदोलन कहाँ हुआ, कितने लोगों ने अपनी शहादत दी, उस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। बहुत सारा स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आया है, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, बहुत सारे घर की महिलाएं जहां स्वतंत्रता का बिगुल बजता था और रात की बैठकें होती है, जो महिलाएं खाना बनाती थी, दर्जनों स्वतंत्रता सेनानियों को खाना परोसती थी। बहुत लोगों का नाम नहीं भी आ पाया। कई स्वतंत्रता सेनानी जो अभी अवधेश जी बता रहे थे कि जब सूची बनी उसके पहले ही कई लोगों का स्वर्गवास हो गया था, कई लोगों को ताम्रपत्र मिला। कई स्वतंत्रता सेनानी देश का जो देश की तरफ से सुविधा दिया जाना था, जो जन्म स्वतंत्रता सेनानी थे, कई लोगों ने लेने से इनकार कर दिया कि हमको नहीं चाहिए, हमने अपना जीवन लगाया, हम सब कुछ दे दिए, कि हमारा बेटा, हमारा भतीजा, हमारी बेटी, हमारी बहू कोई विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, कोई ऐसी सोच नहीं। बस एक सोच कि हमारी भारत माँ जो गुलामी की जंजीर है उस जंजीर से बाहर निकले, आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, जो जेनरेशन होगा, जो हमारी नई पीढ़ियां हैं, वह स्वतंत्र भारत में सांस ले सके, हमारी भारत माँ आजाद हो, इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज समय है, शॉर्टकट में नहीं जाना है। नकारात्मक, विशेषकर युवा मित्रों, नकारात्मक बातों में अगर आप जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ गांव में भोज होता है ना, पहले एक दादी होती थी गांव में, कितना भी अच्छा भोज ना हो, क्यों ना हो, कल हो के दादी से लोग पूछता था दादी भोज कैसे बने, सब तरह लेगा, लेकिन दही कहाँ दे, दही ना दे, दही तो कुछ लोग कहता था दादी दही तो परफेक्ट रहेगा, कहती थी तो हमारा तो खाना घरे वाले में दही न डालेगा। तो एक ही दो बर्तन में खाना घर घर भेजा जाता था। वो एक दादी होती थी जिसका काम ये होता था शिकायत करना। हम आग्रह करते हैं, भूल कर भी नकारात्मक बातों में जाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अपनी सभ्यता, अपने देश की सभ्यता, संस्कृति बहुत ही मजबूत रहा है, हमारा विरासत बहुत मजबूत रहा है। तो जो मजबूत लोग होते हैं ना, अभी हम लोग कह रहे हैं वैशाली कहाँ था स्वतंत्रता सेनानी में, तो बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हम कहीं पीछे नहीं थे। तो जहाँ जिनको धन ज्यादा होता है उनको जगना भी ज्यादा पड़ता है, जिनको अर्जन ज्यादा करना होता है, जिनको पढ़ना ज्यादा होता है, ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, उनको भी जगना होता है। और अपने गांव में तो कहावत है कि सोना तभी निखरता है जब वह पूरी तरह पड़ता है। सरकारें आती रहेगी, सरकारें आती रहेगी, कोई जरूरत नहीं है। आज कुछ विरोध प्रदर्शन, जनसंपर्क पर आप सब लोगों ने देखा होगा किस तरीके से कोई चीज, जैसे प्रधानमंत्री जी है तो 100 दिन के लिए नहीं है, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, फिर कोई ना कोई अन्य दूसरे व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेंगे। आज हाजीपुर के लोगों का लगातार आशीर्वाद समर्थन हमको मिला, हम भी चौथी बार यहाँ से विधायक हुए हैं। फिर कोई लगातार रहे, सब दिन रहे, असंभव नहीं है, विधि का विधान है, कल कोई दूसरा होगा। तो विरोध हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन जिस तरीके से विरोध हुआ, जिस तरह से
किसी को गाली देना अभिव्यक्ति की अगर स्वतंत्रता है तो बाकी लोग का भी तो पावर है। हम कहते हैं कि हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्या पुलिस को कार्रवाई करने की स्वतंत्रता नहीं है? क्या अगर गलत आंदोलन हो, हम नहीं कहते हैं कि हाँ युवा है अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए अपने लिए, लेकिन जिस तरह से आंदोलन हुआ, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, देश की बेटियां कितना गर्व से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था कुछ दिन पहले, टीवी के चैनल पर, टीवी के स्क्रीन पर हमारे वीर जवानों ने क्या कार्रवाई की है। 24 घंटे के अंदर देश की बेटियां, 2 बेटियां आती थी टीवी स्क्रीन पर। हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता था कि हमारी बेटियां वर्णन करते थे कैसे कैसे दुश्मन देशों को हमारे जवानों ने दांतों चले चलाया है। कितना गर्व होता था कि हमारी बेटियां करी है। इस हवाई अड्डा को हमने बर्बाद कर दिया, उस सैन्य अड्डा को हमने पाकिस्तान का बर्बाद कर दिया। लेकिन आज जिस तरीके से नारा लग रहा था वह अभद्रता छोड़कर कुछ नहीं है। तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति वैसा नहीं रहा है। हमारा बहुत ही, चाहे वह हमारा खान पान, एक दादी बताए हमकी शिकायत करती थी, एक दादी वो घाव हो गया, तेज बुखार हो गया, जो वनस्पतियों से इलाज होता है, तो जो सिविल सर्जन आज इलाज करते हैं उससे बढ़िया इलाज हमारी दादियां करती थी। बताती थी यह चीज खाना है, यह चीज नहीं खाना है। मोटा अनाज आज विश्व के कई देश हमारे जो पुरखे खाना खाते थे, धीरे 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 हम लोग आधाए उधर हो गए, न इधर के रहे न उधर के रहे। मोमोज खा रहे हैं तो कोची कोची आ रहा है, फिर लोग मुर्गे कहाँ जा रहे हैं, जनेरा, कौनी, सामा जो पूर्वज हमारे खाते थे। आज भी कोरोना काल आया तो कई लोगों ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने लोगों से आग्रह किया, आज भी सामा का हुआ खीर किसी स्टोर में नहीं मिल पाएगा जो अपने घर के देसी गाय के दूध में सामा कौनी का अगर खीर बनता है, कोई डिश कोई स्टोर पर नहीं मिल पाएगा जो अपना पुराना खाना था। लेकिन हम लोग धीरे 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 अलग चले गए थे, फिर मोटा अनाज की तरह। हमारा सब कुछ जो हमारे पुरखे करते थे बहुत ही मजबूत था। हमको लौट कर फिर पुनः वही आना है। और कहीं ना कहीं आज हवा दूषित हो गया है, पानी दूषित हो गया है, देश की आबादी बड़ी आबादी हो गई है, पेड़ को बचाना है, तो कई चीजें हैं। कोई जरूरत नहीं, सेना सीमा की सुरक्षा करता है, वो भी देश के लिए अपना जीवन सर्वस्व लगाता है। हम लोग अगर पानी को बचाए, हवा को बचाए, और हम तो आग्रह करते हैं बच्चों से कि एक प्रण लीजिए, कभी भी एक भी दाना हम अनाज का थाली में नहीं छोड़े, वह भी एक देशभक्ति है। खाना को बर्बाद कर देना, कई लोग भूखे सोते हैं, तो कई चीजें हैं जो आपको करनी है। तो पुनः हम आपको शुभकामना देते हुए, बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक महोदय हमारे विधानसभा के पर्यावरण प्रदूषण के भी अध्यक्ष, इसलिए उन्होंने पर्यावरण के बारे में आपको जानकारी दी। आशा है हमारे छात्र छात्राओं को, जो भी रिसर्च स्कॉलर यहाँ उपस्थित है, उनको काफी विधायक जी से प्रेरणा मिली होगी। आगे इस महाविद्यालय के प्राचार्य एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर तारकेश्वर पंडित जी से मैं आप सादर आमंत्रण करता हूँ कि सर आगे 2 शब्द करें। स्थापना दिवस के पावन अवसर पर इस महाविद्यालय के प्रांगण में माननीय विधायक श्री अवधेश कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सांसद प्रतिनिधि श्री अवधेश कुमार सिंह का भी स्वागत है। बिहार विश्वविद्यालय की अध्यक्षा डॉक्टर रेणु कुमारी जी, जिन्होंने इतिहास के माध्यम से अपनी पहचान बनाया है और आज बिहार विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के शीर्षक कुर्सी पर बैठी हुई हैं। इन्होंने कई काम किए हैं। वैशाली
जिला के स्वतंत्रता सेनानियों पर भी इनका काम हुआ है। मैं उन्हें भी इस सभा में, इस महाविद्यालय के सुनहरे परिसर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे मुख्य इस महाविद्यालय से अपनी सेवा शुरू करने वाले और प्राचार्य की जब नियुक्ति हुई थी तो इनसे मेरा परिचय हुआ था। आज जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुल सचिव हैं। मैं इन्हें भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस महाविद्यालय में कार्यरत और फिर सेवानिवृत्त हुए बिहार विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त शिक्षक संघ के भी अध्यक्ष डॉक्टर नवल किशोर शर्मा, जो व्यस्तता के कारण यहाँ से चले गए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस महाविद्यालय के छात्र और फिर इसी महाविद्यालय के प्राध्यापक ही नहीं, प्रभारी प्रधानाचार्य भी, और वर्तमान में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनकटवा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर श्यामरंजन प्रसाद सिंह का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उन सेवानिवृत्त प्राध्यापकों का, शिक्षकेतर कर्मचारियों का, जिनका योगदान इस महाविद्यालय के विकास में रहा है। इस महाविद्यालय को वस्तुतः स्थापना के समय महाविद्यालय बाल्यावस्था में और उसे सींचना पड़ता है। तो जितने भी हमारे कर्मचारी थे, शिक्षक थे, अपने खून पसीने से इस महाविद्यालय को सींचा और यहाँ तक लाया। मैं उन्हें भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस सभागार में बैठे छात्र छात्राएं और शोधकर्ता, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। बड़े धैर्य से और समय ज्यादा हो चुका है, फिर भी अपने आप को सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, यह कम बड़ी बात नहीं है। आज के छात्र तो यानी क्लास में भी उठते हैं, 2-4 आधे घंटे बैठे, इसके बाद अपना पूरी अवसर समझते हैं, चलने लगते हैं। लेकिन आज आपका धैर्य जो है वह सराहनीय है, क्योंकि आप 2 घंटे, लगभग 2 घंटे से आप इस सभागार में बैठे हुए। अब स्थापना दिवस तो 3 अगस्त 1968 को इस महाविद्यालय की स्थापना हुई और इस ग्रामीण क्षेत्र में जहां पढ़ने का कोई साधन नहीं था, यहाँ के बच्चे और बच्चियां, जिस समय स्थापना हुई होगी उस समय आवागमन की भी असुविधा थी, तो ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए इस महाविद्यालय की स्थापना हुई और आज फल फूल रहा है। मेरे मन में बहुत सारी बातें आती है, मैं सोचता भी रहता हूं कि इसको कैसे हम फिर पटल पर लावें। बहुत सारी समस्याएं हैं। ये नवल बाबू ने, विधायक महोदय को कहा भी, बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं पर सरकार को विचार करना चाहिए। ठीक है, 211 या 13 डिग्री कॉलेज पूरे हैं, लेकिन पुराने जो कॉलेज हैं उनके विकास पर भी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार को सोचना चाहिए। अब आइए, ये
सेमिनार का विषय है। शहीदों के मजारे पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही वाकई निशान। देश आजाद होने से पहले 1942 का जो क्रांति था, गांधी ने जो आह्वान किया था कि करो और बढ़ो, मुझे तुम आजाद कर दो। संघर्ष हुआ, शहीद हुए लोग, अपने प्राणों की आहुति दी और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। कहा जाता है कि वतन पे मरने वालों का वतन में गान होता है, चढ़ाना शीश ही सबसे महत्वपूर्ण गान होता है। सबों को याद है कि मरना होगा हमको एक दिन, मरे जो राष्ट्र पे वो आदमी भगवान। मैं पहली बार इस वैशाली जिले में जमनीलाल कॉलेज में आया था तो एकाएक मेरे मन में आया कि स्वतंत्रता सेनानी जो जिंदा है, उन्होंने देश के लिए जो दिया, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें भी हमें कुछ देना चाहिए। मैंने खोजवाना शुरू किया, अध्यक्ष बाबू थे, इनको हमने कहा, खोज करके एक व्यक्ति का नाम दिया, वो बूढ़े थे, उनको हमने बुलाया और 15 अगस्त के दिन यानी झंडोत्तोलन के बाद उनको हमने सम्मानित किया। इसी कॉलेज में भी महाविद्यालय के गेट पर ही 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम का बोर्ड लगा हुआ है। उनके परिजनों को भी हमने वहां सम्मानित किया। यहाँ भी मेरे यह है कि अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी हो या उनके परिजन हो, तो उनके परिवार के लोग या उन्होंने जो देश के लिए दिया, निष्काम भाव से या निश्चल भाव से, उनमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं थी कि हम अगर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेंगे तो हमको जो है नौकरी मिल जाएगी या आगे चल कर हम विधायक सांसद होंगे, ये भी नहीं था। निस्वार्थ सेवा देश की देश को आजाद कराया, तो उनके परिजनों को भी हमें सम्मानित करने का जो है अवसर देना चाहिए और सम्मानित करने का कार्यक्रम भी इस महाविद्यालय में भी होगा। बहुत सारे वक्ताओं ने स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के योगदान के बारे में बोला, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आजादी के पहले और आजादी के बाद हमारी सोच जो है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। आजादी के पहले अंग्रेजों का जो आवागमन की सुविधा थी, रेल था, पोस्ट ऑफिस था, तारघर था, यानी सड़क थी, इसको लोग तोड़ते थे। तोड़ने का मकसद क्या था? तोड़ने का मकसद था कि हम उनके आवागमन को अवरुद्ध करें। लेकिन आजादी के बाद भी जो है बहुत लोग सरकारी संपत्ति जो हमारे राष्ट्रीय संपत्ति है उसका जो है नुकसान पहुंचा। पहले संविधान नहीं था, लेकिन आजादी के बाद जब संविधान बना तो हमें संविधान के दायरे में काम करना चाहिए। विधायक जी ने कहा कि भाई ये अभी जो आंदोलन हो रहा है, विद्यार्थी है चाहे नहीं है उसे मतलब नहीं है, तथाकथित है, लेकिन जिस तरह का आंदोलन हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, देश के हित में नहीं है। छात्रों का काम है पढ़ना। छात्र अगर उग्र होते हैं और इस महाविद्यालय के पेड़ पौधों को तोड़ देते हैं, खिड़की दरवाजे तोड़ देते हैं, तो किसकी संपत्ति का ह्रास होता है? किसकी संपत्ति नष्ट होती है? आपकी संपत्ति नष्ट होती है। इसलिए आजादी के बाद राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान हमारा नुकसान है, क्योंकि प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जो भी राष्ट्र की संपत्ति है वह प्रजा की संपत्ति है,
इसीलिए उसका नुकसान हमें नहीं करना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब इतिहास लेखन सिद्धांत प्रविधि और शोध पर एक पुस्तक शोध छात्र राहुल कुमार झा, डॉक्टर प्रिंस कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार, श्रुति कुमारी और मेरे द्वारा मिलकर एक संपादित पुस्तक लिखी गई है इतिहास लेखन पर। उसका विमोचन माननीय अतिथि द्वारा कराया जाएगा। इसमें बिहार विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालयों के शोध छात्राओं का प्रयास। अब इस कार्यक्रम की समाप्ति से पूर्व धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह सर को मैं आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नागेश्वर सर, आपने मुझे इन अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आपने बुलाया। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक दर्शन शास्त्र, BMD कॉलेज दयालपुर वैशाली। आज हम लोग के कॉलेज के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक और अविस्मरणीय क्षण है और ये इतिहास में भी दर्ज हो गया कि आज हम लोग के कॉलेज का 59वां स्थापना दिवस समारोह और साथ में इतिहास विषय का सेमिनार भी आयोजित किया जा रहा है। और इसके लिए हम लोग पिछले प्राचार्य महोदय के निर्देशन में 1 महीने से काम कर रहे थे और आज जो कि लगभग संपन्न हो रहा है। इसी कड़ी में मैं सर्वप्रथम स्थानीय सांसद प्रतिनिधि श्रीमान अवधेश कुमार सिंह सर का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ इस BMD महाविद्यालय परिवार की तरफ से कि आप आए और हम लोग के कार्यक्रम में उपस्थित होकर शोभा बढ़ाए। उसके बाद मैं यहाँ के स्थानीय विधायक श्रीमान अवधेश कुमार सिंह सर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने व्यस्तम समय से अमूल्य समय निकाल करके हम लोगों के बीच आए, हम लोगों का ज्ञानवर्धन भी किए, मार्गदर्शन भी किए और इस कार्यक्रम को चार चंद लगाए। उसके बाद मैं इसी कॉलेज के सर जो भी शिक्षक के रूप में भी रहे हैं श्याम रंजन सर का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वहाँ से आज हम लोगों के लिए समय दिए। इसके बाद मैं इसी विश्वविद्यालय की इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष आदरणीय रेणु मैम का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो हम लोगों के बीच आई और आगे टेक्निकल सेशन में भी उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा और उन्हीं के निर्देशन में तमाम रिसर्च स्कॉलर्स अपना व्याख्यान भी देंगे। इसी क्रम में मैं इसी महाविद्यालय से अपना अध्यापन कार्य शुरू किए। नारायण दास सर जो कि वर्तमान में जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में रजिस्ट्रार के पद को सुशोभित कर रहे हैं, उन्होंने
ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही नवल सर जो कि अभी चले गए हैं, जो विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और सेवानिवृत्त शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, सतत उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद हम लोगों को मिलते रहता है। उनके प्रति भी मैं अपना आभार महाविद्यालय परिवार की ओर से व्यक्त करता हूँ। और उसके कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये लगता है कि यहाँ तमाम जितने भी हमारे प्रोफेसर्स जो सेवानिवृत्त हो गए, तृतीय वर्गीय कर्मचारी और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस महाविद्यालय को सीखने, संवारने, आगे बढ़ाने में लगाए, उन लोगों के प्रति भी मैं महती कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उनके सुदीर्घ जीवन की मंगल कामना भी करता हूँ। और उसके बाद सबसे बड़ा जो कि इस कार्यक्रम की नींव रखने वाले, इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाने वाले अपने कॉलेज के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर तारकेश्वर पंडित सर का भी हम लोग महाविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम सर ने आज हम लोगों से कराया, इस महाविद्यालय की तरफ से हुआ, जिसमें कि इतने बड़े बड़े अतिथि लोग आए, जो कि हम लोग खुद भाव विवल हैं। उसके लिए भी मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो भी प्रेस के हमारे साथी आए हैं, उन लोगों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अन्य कॉलेज से हमारे कलीग प्रोफेसर मित्र भी आए हुए हैं, उन लोगों का भी मैं इस महाविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और विभिन्न विश्वविद्यालयों से रिसर्च स्कॉलर्स और शोध छात्र, स्नातकोत्तर के छात्र जो भी आए हुए हैं इस सेमिनार में भाग लेने के लिए, उन लोगों को भी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकेतर कर्मचारियों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिन लोगों ने कार्यक्रम में आकर के हम लोगों का मान सम्मान और उत्साह बढ़ाया, उन लोगों के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। राष्ट्रगान गाने के लिए गौतमी कुमारी, मेघा कुमारी। आज सबके बीच राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वंदे